इंडिया रंगों और प्राचीन परंपराओं का देश, अनेक त्योहारों और तीर्थ यात्रा का घर है। हर कोने में, हर गाली में एक नया रंग, एक नई कहानी और एक नया उत्सव मिलता है। ये देश अपनी विविधता और एकता के लिए मशहूर है, जहां हर त्योहार एक नए रंग में रंग जाता है। इनमें से जगन्नाथपुरी यात्रा विश्वास की एक रोशनी के रूप में सामने आती है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यह यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हर साल यह यात्रा अपने साथ नए अनुभव और नए भाव लेकर आती है। ओडिशा के तटिया कोस्टल शहर पुरी में आयोजित होने वाला यह वार्षिक रात उत्सव श्रद्धा, रंग और सांस्कृतिक संपन्नता का एक अनोखा प्रदर्शन है, जो भारतीय आध्यात्मिकता के हृदय में एक झलक प्रदान करता है। ये उत्सव न सिर्फ पुरी के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। रात यात्रा के दौरान लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और अपने देवताओं के दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये विश्वास की यात्रा है, अचल विश्वास का प्रमाण है और देवता का जश्न है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक नया रोशनी का किरण लेकर आती है। हर कदम पर, हर मोड़ पर यह यात्रा एक नए अनुभव का प्रतीक है। यह एक अनुभव है जो धर्म और संस्कृति की सीमाओं को पार करता है, उन लोगों की आत्माओं पर एक अज्ञात छप छोड़ता है जो इसकी शान को देखते हैं। ये यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इस यात्रा के दौरान लोग अपने जीवन के सभी दुख और तकलीफों को भूलकर एक नए जीवन का अनुभव करते हैं। इस घटना का शुरू स्केल, श्रद्धालुओं की स्पष्ट ऊर्जा और ऊंचे रथों पर देवताओं के परिवर्तन का अद्भुत दृश्य एक ऐसा वातावरण बनाता है जो बिजली और गहरे रूप से प्रभावित करने वाला है। ये दृश्य न सिर्फ आंखों को, बल्कि आत्मा को भी प्रभावित करता है। हर व्यक्ति जो इस यात्रा का हिस्सा बनता है, वह अपने जीवन में एक नए रोशनी का अनुभव करता है। यह विश्वास का जश्न है, विश्वास की स्थिर शक्ति का प्रमाण है और एक ऐसी यात्रा है जो लाखों लोगों को लुभाना और प्रेरित करती रहती है। यह यात्रा हर व्यक्ति के जीवन में एक नए उमंग और उत्साह का प्रतीक है। हर साल यह यात्रा अपने साथ नए सपने और नए आशा लेकर आती है, जो हर व्यक्ति के जीवन को रोशन करती है। जगन्नाथपुरी यात्रा की शुरुआत प्राचीन कहानियों और पौराणिक कथाओं में लिपटी हुई है, जो इस ग्रांड जश्न में रहस्य का एक औरा जोड़ती है। ये कहानियां न सिर्फ हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य अंग भी हैं। हर कहानी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जब देवता और मनुष्य के बीच का अंतर पतला था। जगन्नाथपुरी का यह उत्सव, जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। ये न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो हमें हमारे भगवान के और करीब ले जाती है। हर साल ये उत्सव एक नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जो पूरी नगरी को एक नए रूप में रंग देता है। एक प्रसिद्ध कहानी राजा इंद्रद्युम्न की है, जिन्होंने एक देवता का सपना देखा और यू से ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। राजा इंद्रद्युम्न का यह सपना न सिर्फ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, बल्कि जगन्नाथपुरी के इतिहास का भी एक मूल आधार बना। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी संपत्ति और समय का बलिदान दिया और अंततः उनकी तपस्या रंग लाई। यह खोज उन्हें देवता जगन्नाथ तक ले गई, जिनके प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि वह स्वर्ग के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए थी। विश्वकर्मा, जो देवताओं के महान शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने हाथों से जगन्नाथ की प्रतिमा को गाद कर एक ऐसा रूप दिया जो आज भी भक्तों के मन में बस गया है। ये प्रतिमा न सिर्फ एक मूर्ति है, बल्कि एक जीवन प्रतीक है भक्ति और श्रद्धा का। एक और कहानी भगवान कृष्णा के बड़े भाई बलभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा की है, जो कृष्णा के बचपन के लीलाओं को देखना चाहते थे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान कृष्णा ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर जगन्नाथ का रूप धारण किया। ये रूप न सिर्फ उनकी लीलाओं का प्रतीक है, बल्कि उनके आध्यात्मिक यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा ने खुद को जगन्नाथ में बदल लिया, बलभद्रा और सुभद्रा के साथ, और पुरी की यात्रा शुरू की। यह यात्रा न सिर्फ एक भगवान की यात्रा थी,
बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो हर भक्त के मन में एक नई आशा और विश्वास जगाती है। हर साल यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व क्या है। यह कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही है, सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जगन्नाथ पंथ के गहरे आध्यात्मिक महत्व और प्राचीनता को दर्शाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया। हर कहानी एक नई सीख देती है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। वे देवता की अनंत अपेक्षा और विश्वास की स्थिर शक्ति पर प्रकाश डालते हैं, जो साल दर साल लाखों लोगों को पूरी की और आकर्षित करती है। ये विश्वास न सिर्फ एक भक्त के मन में होता है, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो जगन्नाथ पुरी की यात्रा करता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व क्या है और कैसे ये हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जगन्नाथ पुरी यात्रा के गिर्द घूमने वाली कहानियां उत्सव के आकर्षण का एक अभिन्न अंग हैं, जो पहले से ही ग्रांड जश्न में रहस्य और आश्चर्य की परत जोड़ती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया। हर कहानी एक नई सीख देती है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। वे इस परंपरा की प्राचीन यादों और सदियों से इसने जो अचल श्रद्धा को प्रेरित किया है, उसकी याद दिलाते हैं। ये परंपरा न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो हमें हमारे भगवान के और करीब ले जाती है। हर साल ये उत्सव एक नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जो पूरी नगरी को एक नए रूप में रंग देता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व क्या है और कैसे ये हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जगन्नाथपुरी यात्रा के हृदय में शनदार जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो न सिर्फ एक धार्मिक स्थान है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपने आकर्षण और अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर प्राचीन भारत के वास्तुकला और कला में कलात्मक प्रतिभा का एक ऊंचा प्रमाण है। मंदिर के हर कोने में आपको प्राचीन कलाकारी और नक्काशी का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा, जो आपको प्राचीन भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। बरहवीं सदी में निर्मित यह मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अपने आकर्षण और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास का परिसर भी इतना ही सुंदर और मनोहर है, जहां आपको प्रकृति और वास्तुकला का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इसका ऊंचा शिखर पुरी के आसमान में छाया हुआ है, जो दूर से ही देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये शिखर मंदिर की भव्यता और उसके अस्तित्व का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला कलिंगा शैली का पालन करती है, जो अपने जातिल नक्काशियों, ऊंचे मिनारों और शान और सुंदरता के समन्वित मिश्रण द्वारा चरित्र है। ये शैली अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रतीक है, जो देखने वालों को मोहित कर देती है। मंदिर की दीवारों पर की गई जातिल नक्काशियां और ऊंचे मिनार इसकी वास्तुकला को और भी अद्भुत बनाते हैं। ये नक्काशियां प्राचीन कलाकारों की प्रतिभा और उनके कौशल का प्रतीक हैं, जो आज भी देखने वालों को प्रभावित करती हैं। मंदिर परिसर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म दर्शन है, जिसमें हर संरचना सृष्टि के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये संरचनाएं मंदिर को एक अद्भुत और अनोखा रूप देती हैं, जो देखने वालों को प्रभावित करती हैं। मंदिर के विविध संरचनाएं और वास्तुकला के तत्व सृष्टि के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संरचनाएं मंदिर को एक अद्भुत और अनोखा रूप देती हैं, जो देखने वालों को प्रभावित करती हैं। मुख्य मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा के पवित्र लकड़ी के देवताओं को स्थापित किया गया है, जो मंदिर के मूल देवता हैं। इनकी ऊपर